हेलो भाई, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला में। देखिए, आज मैं आपको मैथ्स परसेंटेज के जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं क्षेत्रफल पर आधारित और आयतन पर आधारित, इनको आपको 2-2 सेकंड में हल करना बताने जा रहे हैं। तो देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिएगा। जरा आप 2-3 क्वेश्चन समझ के देखिए, उसके बाद आप अपने आप क्वेश्चन को उड़ा दोगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, देखिए, क्षेत्रफल पर आधारित ये आपके क्वेश्चन है पहली टाइप। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बड़ा कर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको। आप एक बात समझ लीजिए, जहाँ पर क्षेत्रफल की बात की जाए वहाँ पर आपको स्क्वायर करना है। क्या करना है? वहाँ पर आपको स्क्वायर करना है। और जहाँ पर आयतन की बात की जाएगी वहाँ पर आपको क्यूब करना है। इन दो चीज़ों पर ही ये सभी क्वेश्चंस उड़ जाएंगे। कैसे? अब इसको समझ भी तो लीजिए कैसे करेंगे। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बड़ा कर दिया जाए। 50% का मतलब आप जानते हैं कितना होता है, 1/2 होता है। 50% का मतलब कितना होता है, 1/2 होता है, आधा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है बड़ा कर दिया जाए, यानी कि पहले 2 था। पहले कितना था? 2 था। जो नीचे वाली वैल्यू है वो वास्तविक चीज़ को बताती है। पहले कितनी थी? 2 थी, लेकिन 1 बढ़ गई, अर्थात कितनी हो गई? 2 से कितनी हो गई? अरे भाई, 2 से कितनी हो गई? 3 हो गई। अब मैंने क्या बताया, जहाँ पर क्षेत्रफल की बात करेगा वहाँ पर आपको स्क्वायर करना है। क्या करना है? स्क्वायर करना है। अरे भाई, क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो आप इधर इसका भी स्क्वायर और इधर इसका स्क्वायर, तो कहोगे 2 दूना 4, 3 तियाँ 9। ठीक है, कितना बढ़ा ये बता दो। तो कहोगे भैया 4 से 9 5 बढ़ रहा है। तो जितना बढ़ा वो गुणे 100 और बटे में आगे वाला, यानी कि पहले वाला कितना है? 4। 4 से काटोगे 4 1 4, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, अर्थात आपका ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल राइट है। अरे भाई, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। चलिए अगला देखिए। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अगला देखिए, सब कुछ समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30% तथा 20% की वृद्धि की गई। वृद्धि की गई, ये समझ लीजिएगा। तो 30% का मतलब कितना होता है बताइए? 3/10। अरे भाई, कितना? 3/10। 30% का मतलब आप जानते हैं कितना होता है? 3/10। अर्थात कहने का मतलब है, अगर पहले 10 थी तो उस पर 3 की वृद्धि हो गई। तो आप कह सकते हो कि 10 से कितनी हो गई होगी? 13 हो गई। ठीक है, फिर कह रहा है 20% की वृद्धि। 20% का मतलब होता है 1/5। कितना होता है? 1/5 होता है। अर्थात पहले 5 थी, 1 की वृद्धि हो गई, कितनी हो गई? 6 हो गई। अब देखिए, मैंने कहा था जहाँ पर क्षेत्रफल पूछेगा वहाँ पर आपको स्क्वायर करना है, लेकिन स्क्वायर का मतलब 2 बार होता है। लेकिन भैया यहाँ पर पहले से ही 2 संख्याएँ दे दी, 2 बार हो गया, तो अब आपको स्क्वायर नहीं करना। देखिए, यहाँ पर 2% दिए गए थे, लेकिन पहले क्वेश्चन में क्या था? 1% दिया गया था, तो वहाँ पर आपको स्क्वायर कर देना था। स्क्वायर का मतलब 2 बार। ठीक है, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा करना, लेकिन यहाँ पर पहले से ही 2 बार हमको गुणा मिल रही है, तो इसकी डायरेक्ट आप गुणा कर दो। 10 पच्चे 50 से कितना बन रहा है? 6 तियाँ 18 गया, 88 लगा 1, 6 1 6 1 7 78। कितना ज़्यादा है? देखिए, वृद्धि हो रही है, यहाँ से सब क्लियर हो रहा है। कितने की वृद्धि हो रही है? तो हो गए 50 30 70 और 8 78, यानी कि 28 की वृद्धि। कितनी हुई? 28 की गुणे 100। किस से वृद्धि हुई है? तो कहोगे भैया 50 से वृद्धि हुई है। कितने से? 50 से। 50 1 50, 50 दूना 100 और 28 दूना 56। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, डी। देखिए, सभी क्वेश्चंस एसएससी में पूछे गए हैं। ठीक है, अरे भाई, अब समझ में आया? देखिए, अगर क्वेश्चन समझ में आए तो हमसे जरूर जुड़िएगा। आपको इस चैनल पर मैथ से रिलेटेड हर कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? 50% का मतलब मैंने आपको कई बार बताया कितना होता है? 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2 होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? यानी कि कहने का मतलब पहले चीज़ 2 थी, लेकिन उस पर 1 की वृद्धि हो गई, तो कितनी हो गई? 3 हो गई। अब क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रफल। भाई, क्षेत्रफल में वृद्धि पूछ रहा ना, तो आपको मैंने क्या बताया? दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए? स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब 2 बार। ठीक है, देखिए, 2 से 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। कितना बढ़ा? तो कहोगे भैया 5 बढ़ा। तो जितना बढ़ा वो गुणे 100% के लिए 100 से गुणा कराना ही कराना है, और बटे में किसको लाना है? सदैव आगे वाले को। किसको लाना है? आगे वाले को। आगे कितना है? 4। डायरेक्ट देखिए, 4 1 4, 25 चौके 100 और 25 पंचे 125, अर्थात ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है।
क्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक आयत की लंबाई 12% और चौड़ाई 10% की वृद्धि हो तो उसके क्षेत्रफल। देखिए ये क्वेश्चन आप हमें करके दिखाइए, ये आपका होमवर्क है, आंसर कमेंट जरूर करें, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन तो वैसे ही लगेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक वृत्त की परिधि में 50% कम कर दिया जाए। देखिए वही सिंपल क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है लेकिन क्वेश्चन वही है। 50% का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है, कितना होता है 1/2। इसको भी आप लगा सकते हो, कैसे लगाओगे, 1/2 यानी कि पहले 2 थी, बाद में 1 की बढ़ी तो कितनी हो गई 3। लेकिन हमको क्षेत्रफल में बताना है तो इसका क्या करना है, स्क्वायर, क्योंकि हमें क्षेत्रफल चाहिए। अब आप समझ ही गए होगे, 2 दूना 4, 3 तिया 9, कितना बढ़ा 5। तो जितना बढ़ा वो गुणे 100/21 से बढ़ा है तो कहोगे 4 से। इसको जब काटोगे तो 125% आपका राइट आंसर होगा। कितना, 125%। चार 1 4, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, कितना 125। अब लेकिन देखिए एक चीज़, यहाँ क्वेश्चन में पॉइंट दिया नहीं गया है लेकिन ऑप्शंस में पॉइंट दे रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट नहीं यहाँ पर है, पॉइंट नहीं है, ठीक है। 125% आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला, ये भी सेम क्वेश्चन है आपका, कैसे लगेगा, 50% का रहा है 1/2 यानी कि 2 से कितना होगा 3 होगा। अरे भाई 2 से कितना होगा 3 होगा। अब इसका आपको स्क्वायर कर देना, स्क्वायर का मतलब 2 बार यानी कि फिर से 2 से 3 गुणा करोगे तो 2 दूना 4 से कितना बनेगा 3 तिया 9, कितना बढ़ा तो कहोगे 5 बढ़ा। जितना बढ़ा वो गुणे 100/21 से बढ़ा है तो कहोगे भैया 4 से बढ़ा है। तो डिवाइड करोगे तो 125% आपका राइट आंसर होगा। अगला देख लीजिए, कह रहा है एक वर्ग की भुजा। देखिए ये क्वेश्चन समझ लीजिए, एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है, कितनी बढ़ी कहोगे 10%। 10% का मतलब कितना होता है पहले ये बताओ। कहोगे 10% का मतलब 1/10 होता है, यानी कि पहले चीज़ 10 थी लेकिन बाद में 1 की बढ़ोतरी हो गई तो कितनी हो गई 11 हो गई। अब क्षेत्रफल की बात कर रहा है, क्षेत्रफल का मतलब मैंने आपको कई बार बता दिया क्या होता है, स्क्वायर। इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो 10 दहम 100 से कितना बना 11 ग्रेम 144 121, कितना होता है 11 ग्रेम 121, ठीक। तो आप देख रहे हो 100 से भैया 121 पे जा रहा है यानी कि 21 की वृद्धि हो रही, कितने की वृद्धि, कितने की 21 की। तो 21 की वृद्धि इंटू 100/21 से वृद्धि हो रही, तो कहोगे भैया 100 से आगे वाले से वृद्धि होती है। 100 से 100 कट गया, आंसर आपका आ गया 21%। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। देखिए SSC MT में पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चंस आपके आ गए हैं आयतन वाले। जब कहे आयतन में, मैंने आपको पहले बताया था जब आयतन की बात करेगा तो हम करेंगे क्या, क्यूब। कह रहा है यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, 10% का मतलब आपको पता है कितना होता है 1/10, ठीक है। यानी कि पहले कोई चीज़ हमारी कितनी थी 10, 1 की वृद्धि हो रही है, ऊपर वाली वृद्धि होती है तो भैया 11 हो गई होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आयतन की बात कर रहा है, आयतन की बात जहाँ भी करेगा हम क्या करेंगे, क्यूब। अब देखो 10 का क्यूब करोगे 10 दाम 100 दशम 1000 से उधर 1331 बनेगा, कितना बनेगा 1331। 11 का क्यूब 1331, 1000 से 1331 पर जा रहा है, कितने की वृद्धि कर रहा है 331 की, 331 331 की वृद्धि गुणे 100 किस से वृद्धि हो रही है तो कहोगे 1000 से। देखिए 2 जीरो से 100 वालों से ये 2 जीरो चले गए, अब 10 नीचे बचा है, कितना बचा है 10। 10 का मतलब हम ये 10 काट देंगे, यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे एक के बाद, यानी कि 33.1 इसका राइट आंसर है। आपसे सी आपका बिल्कुल राइट है। देखिए कितना सिंपल है, आयतन में कहे तो आपको क्यूब करना है और क्षेत्रफल में पूछे तो स्क्वायर करना है। चलिए एक अंतिम लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। कह रहा है यदि एक सिलेंडर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पहले तो आप बेलन का आयतन समझ लीजिए क्या होता है, πr²h। बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। कहने का मतलब है r का स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ कह रहा है यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए, त्रिज्या को कम कर रहा है कितना 50%।
50% का मतलब 1/2 होता है। मैंने आपको कई बार बताया कितना होता है, 1/2। यानी कि पहले चीज़ 2 थी, लेकिन अब कितनी बची, कह रहा है कम कम, कितनी कम, जितना ऊपर लिखा होता है वृद्धि या कमी सदैव ऊपर लिखी होती। तो भैया जब 2 से 1 कम हो गया तो बचा कितना, 1। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया कि जब भी आयतन कहेगा तो आपको 3 बार करना है, लेकिन आप यहाँ साफ साफ देख रहे हैं कि त्रिज्या का क्या होता है, स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब 2 बार, यानी कि इसको आप 2 से 1 बार और लिखिए। ठीक, आपका हो गया ये त्रिज्या वाला काम समाप्त हुआ। अब ऊंचाई पे आइए, कह रहा 50% बढ़ा दी जाए। 50% का मतलब तो यही होता है 1/2, लेकिन बढ़ाने को कह रहा है तो यानी कि 2 से 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2 से 3, 2 पर 1 की वृद्धि हो गई। यहाँ कमी कह रहा था। ठीक है, इन सब की आप गुणा कर लो। तो भैया 2 दूना 4 दूना 8, 8 से कितना बन रहा है इधर, 1 1 1 3 3, कितने की कमी आई, 5 की। कितने की कमी आई, 5 की। जितनी कमी वो गुणे 100 बटे किससे कमी आ रही है, तो कहोगे 8 से। देखिए 4 दूना 8 और 25 चौके 100, 25 पंचे 125 और बटे 2। 125 के आधे कितने होते हैं, 2 छंग 12, हासिल 1, 2 सत्ते 14, 67.5। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। तो गाइस कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी लगी हमारी क्लास। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमसे जरूर जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स।